मतलब कुछ भी खाओ, कौन मना कर रहा तुमको? बोला नहीं नहीं हमको चाहिए, हमको दो, हमको बस कैसे भेज दो। हाथी बोले चलो ठीक है। खरगोश को बोला भाई इसको दे दो, जो चाहिए इसको दे दो। मतलब कुछ भी खाओ, कौन मना कर रहा तुमको? बोला नहीं नहीं हमको चाहिए, हमको दो, हमको बस कैसे भेज दो। हाथी बोले चलो ठीक है। खरगोश को बोला भाई इसको दे दो, जो चाहिए इसको दे दो। हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 34 में मैं आप यानी 34 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। कहानी एक तरह से प्रयोग कहा जाए कि करके देखा जा रहा है कि प्रयोग कैसे हो रहा है। अच्छा, आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और टिड्डा। टिड्डा यानी ग्रॉसहॉपर जिसको बोलते हैं, उसके बीच में क्या हुआ और क्या किस प्रकार की कहानी है, ये कहानी मैं इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले चंपक वन में एक हाथी का राज हुआ करता था। जरूरी थोड़ी ना है कि हर कहानी में शेर का ही राज रहेगा, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि हर जगह लिखा है। अगर मान लो लिखा भी है तो क्या फिक्स थोड़ी ना है रूल कि हर जगह हाथी राज, वो शेर ही राज करेगा। हाथी राज करता है, गजराज होता है। तो वो हाथी राज करता था और उसका एक मंत्री खरगोश, obviously खरगोश था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हाथी का हर बार अपने पूरे एरिया को देखना, पूरे लोगों की दुख तकलीफें, इसमें शेर थे, चीते थे, बाघ थे, सबको, सबसे उसकी बातचीत थी। सभी उसकी बात मानते थे, सभी आराम से चल रहे थे। और वो हाथी समय समय पर सभी को अन्न वन्न वगैरह भी दिया करता था। इसी बीच में जब एक दिन वो शहर को निकला हुआ था, तो क्या हुआ, उसको टिड्डा टिड्डा मिल गया। टिड्डा मतलब छोटा, वो ग्रास हॉपर जिसको बोलते हैं, वो मिल गया। उसने खाना वाना लगा मांगने के, हमको खाना देगा, हमको भूख लगी है। हाथी बोला यार, तुम तो खुद ही सारी फसल चट कर जाते हो, गेहूं खा जाते हो, चावल खा जाते हो, इतना बड़ा जंगल घोषणा देती हो। एक महीने बाद फिर आया, फिर लगा मांगने। अब हाथी को बड़ा अजीब लगा, जा रहा है ऐसा जीव जो खुद दूसरे का खाना खा जाता है, ये मांगने आ रहा है, बोले दे दो। ऐसी 5-6 बार हो गया। अब हाथी को डाउट हो गया कि यार ये बार बार आ रहा है, मांग कर ले जा रहा है, बार बार आ रहा है, मांग कर, इसका इरादा क्या है आखिर। इसने अपने जो जासूस था चूहा, जो कि बिल वगैरह में चला जाता था, बोला भाई जाओ जाओ पता करो ये कर क्या रहा है। क्योंकि ग्रॉस ऊपर जमीन के अंदर बिल बना कर आता था और चूहा भी बिल के अंदर जा सकता था, तो इसलिए उसने पता लगाया। वो देख क्या रहा है, उसके 5-6 टिड्डे दोस्त माने ग्रॉस ऊपर सब, वो आराम से खा पी रहे हैं, जो भी अन्न हाथी दे रहा है आराम से खा रहे हैं, अपना सो भी रहे हैं। तो यार ये अजीब बात है। मतलब ये खाना ये दे रहा है, हाथी दे रहा है, खा ये सब रहे, सो रहे हैं, दूसरों का अन्न है। अब ये बात जाकर उसने, चूहे ने जाकर हाथी को बता दिया। हाथी बोला अच्छा, मतलब मुफ्त की रोटियां तोड़ी जा रही हैं ऐसे ही, कोई काम नहीं धाम, बस ऐसे ही, और वो भी दोस्तों के साथ मिलके। तो ठीक, बोला एक काम करो, इसके पास, इसके जहां भी रहता है इसके मान में जाओ और उसका पूरा खाना वगैरह चुरा के लेकर आ जाओ। चूहे ने ऐसे किया, फिर उसको खाना वाना चुरा के लेकर, अब खाना वगैरह चुरा लिया तो भाई ब्रश पर हाथ कोई खराब, भागा भागा हाथी के पास आया वापस दोबारा। वो तो हाथी ने पूछा भाई क्या बात है। बोला ऐसी ऐसी बात है, हमारा खाना कोई चुरा ले गया पूरा। आप बताओ कि खाना चुरा ले गया तो अब क्या करोगी। तो हमको कुछ भी कर, हमको खाना दे दो। बोला भाई खाना ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ इसके लिए कमाना पड़ेगा। गृहस्थ पर बोलो बताओ भाई क्या करना पड़ेगा। बोला एक काम करो, खेत में चले जाओ, खेत में हमारा बैल होगा, बैल, एक उसका दूसरा बैल बीमार है, और तुम दूसरा बैल बन करके खेती करो। बोला ठीक है जाएंगे। गया ग्रास होपर। अब ग्रास होपर से कहाँ बैलों का काम होने वाला, कहाँ वो खींच पाएगा। उसने खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, थक का चूर हो गया। बोला हाँ ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोला आप क्या करोगे, हाथी ने पूछा क्या करोगे। बोला आप कोई भी काम बताओ हम फिर करेंगे। बोला ठीक है एक काम करो, मगरमच्छ के पास चले जाओ, मगरमच्छ तुम्हारे पीठ पर बैठा देगा, तुम्हें कुछ सामान नदी के उस पार तक पहुंचाना है। टिड्डी ने बोला ठीक है, बैठ गया। भाई मगरमच्छ चला, मगरमच्छ को थोड़ी गर्मी लगी, धूप थी, वो पानी के नीचे अंदर चला गया। नीचे गया तो हे टिड्डा पानी के अंदर लगा डूबने। नहीं 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 नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा, हमको नहीं, हमको हमसे नहीं होगा, हम ये हम काम नहीं कर पाएंगे। बोला यार तुम जमीन का काम कर नहीं पाए, पानी का काम कर नहीं पाए, अब हवा का काम करोगे क्या, हाथी ने पूछा। बोला हाँ हम हवा का काम करेंगे। बोला ठीक। एक कबूतर आया, बोला कबूतर की पीठ पर बैठ जाओ, एक
संदेशा यानी कि मैसेज पहुंचाना है, मैसेज पहुंचा के तुम दूर देश में पहुंचाना है। बोला ठीक है। संदेशा कबूतर के पैर से बांध दिया गया और टिड्डे को बोला तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। टिड्डा उसके ऊपर बैठ गया। बैठ तो गया, लेकिन भाई कबूतर तो तेज उड़ता है, तेज उड़ा, हवा लगा, टिड्डा किसी तरह अपना बचाते बचाते गिर गया। गिरा जमीन पे लगा कितने धर धर। लेकिन भाई टिड्डे चूंकि हल्के होते हैं, उसमें ईश्वर ने इनको बनाया है, उसका पूरा दोनों हाथ पैर एकदम जाकर जमीन पे लगा, एकदम बच गया। बच गया तो टिड्डा बोला रही, आज तो बच गए, नहीं तो मेरे हाथ पैर तो टूट जाते। तब तक हाथी भी आ गया। बोला भाई क्या हो गया, तुम तो काम किए नहीं, हमारे तीनों काम नहीं किए। बोला हमसे कोई काम नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे हाथ पैर बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तब हाथी ने बोला यही तो तुम्हारी खासियत है, तुम्हारे हाथ पैर ही असली चीज है। तुम इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटे, इसका क्या मतलब है? तो तुम्हें जो कुछ करना है इसी हाथ से करना है। चाहे तुम जाओ गेहूं खाओ या कुछ खाओ, लेकिन तुम्हें अपने हाथ पैर से खाना, कोई नहीं आएगा। ये बात टिड्डे को समझ में आ गई। बोले यार मैं बेकार नहीं जा रहा था मांगने में, जब मेरे पास इतने अच्छे हाथ पैर है मैं क्यों नहीं कमाऊंगा। टिड्डा गया, खुद कमाया और खुद खाया। वो तो कहानी की बात है। कहानी में वो करता है, प्लेन आया, तो कहानी की बात है। लेकिन असलियत में टिड्डे तो आज भी वैसे ही हैं, जगह गेहूं के फसल कुछ भी चट चट कर जाते हैं, और उसके लिए तो बहुत कुछ उपाय करना पड़ता है। खैर, कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। मैं कल फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।